गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दरअसल गुरु की जो महिमा है वो भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर बताई गई है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए वो हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा था तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया, ताकि टीचर घर पे आएगी, पढ़ा कर चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर नीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि जब वो बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। और इस तरह से लगातार लगातार चलता चला जाता है। और जब उस हद हो जाती है तो उसे लेकर भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़ के लेके आती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है, और वो दावा कर रही है कि वो गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतना पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के ज़िला सूरत की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है। मुखबिर के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है, वहाँ के पास में एक शामलाजी एक जगह लगती है, वहाँ जाइए। वहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी, लग्जरी बस जैसी गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है वो उस बस के अंदर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस ने जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया, उसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद वहाँ पहुँच जाती है। एक लग्जरी बस आ रही थी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बस जैसे आई उसे रुकवाया जाता है। रुकवाने के बाद एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है, लेकिन पहली बस के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी। लेकिन इसी बीच में एक और बस आ जाती है। जब और बस आती है तो उस बस को जाने दिया जाता है, और दूसरी बस, उस लग्जरी बस के अंदर हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है। उनसे दिखाया जाता है, जो फोटोग्राफ्स था उससे, कि क्या तुमने इसको देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन दूसरी बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन दोनों को तलाश नहीं किया गया। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा था जिसकी वो जद में आए थे उसको देखा नहीं गया, खंगाला नहीं गया। ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हों, इस टावर पर वो आए हों। आखिरकार दूसरी बस में नहीं मिलती। जब तीसरी बस आती है, तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिनकी तलाश थी आखिरकार मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है। उसके साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें लेके जाते हैं तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई अपना आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतज़ार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। जब बेटा वापस लौट कर नहीं आता है तो घर वाले, परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ सभी से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे को किसी ने देखा होता तो ज़रूर बताता। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा, उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वो पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। और उन दोनों को, यानी कि टीचर भी घर पे गायब थी। जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर पे नहीं है, और 13 साल का वो लड़का भी घर से गायब था। आखिरकार पुलिस ने अब इस ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है। तो वो जो बोलती है उसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 दिन की ये गर्भवती है। बस इतना था। उसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग में बातचीत की। फिर इन दोनों को साथ साथ में बिठाकर बातचीत की। जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद हैरानी होती है। दरअसल जब लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो ये लड़की भी उसी सोसाइटी में रहती है, और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहता है। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी, और इसके लिए किसी ने बताया कि आपके पास में एक लड़की रहती है, आप उससे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़वाते हो। अब जब इस लड़के को ट्यूशन के लिए इस टीचर को ढूंढा जाता है, वो घर पे आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगती है, यानी कि अब इसके घर में और कई बच्चों के भी ट्यूशन लग जाते हैं।
तभी इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं इसे अपने घर पे ले जाऊँ, क्योंकि बाकी और बच्चे भी आते हैं और वो सब बच्चे इसके साथ ही हैं। सोसाइटी का मामला था, इसलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप इसे घर पे बुला सकती हो, वहीं इसे आराम से पढ़ा सकती हो। टीचर ने अब उस लड़के को अपने घर पे बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक जब वो पहुंच जाता है, इसी तरह से शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा अब ट्यूशन के लिए था ही नहीं, अब था तो सिर्फ वो ही लड़का था जो उस मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था तब तब उस लड़के पर वो डोरे डालती थी, तब तब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और वो उसे इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती है। उसे मिलकर वो उसे अपने कमरे में बंद करना और बंद करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, जब भी मौका मिलता था तब तो वो ऐसा करती थी। और इसी तरह से करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही है, यानी कि लगभग 23 साल के आसपास की वो हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो रही है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है टीचर कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उसके मन में था, जो उसके पता था, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दी जाएगा। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास चला जाया करता था। अब लड़की के, चाहे वो टीचर के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिलें, इन आपस बातचीत करें और इस तरह से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ें। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया वो वाकई अपने आप में खौफनाक होता है। वो मौका पाती है, उस लड़के से कहती है कि अब की बार जब तुम घर में आओ तो अपना कुछ ना कुछ कपड़े ये सब चीज़ लेके आना, अब यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े जो भी ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग में वो सब सामान लेके आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से कुछ ख़रीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उससे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरह से वो सामान लेकर और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है, उसके अंदर बैठते नहीं हैं। रेलगाड़ी चली जाती है, यहाँ से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अब ये बस पकड़ते हैं बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वाले से बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं, जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, क्योंकि वहाँ आप कोई रोकने वाला नहीं था, वहाँ आप कोई टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा वक्त बिताते हैं। और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरह से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हैं। और लगातार सफ़र तय कर रहे थे, वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुंचते हैं तब लड़की ने, यानी कि टीचर ने कोशिश की कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि अब पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ से अब निकल कर वापस चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने की जो वजह बताई जाती है वो वजह कुछ इस तरह से होती है कि इन्होंने, लड़की जो टीचर होती है उसने अपना जो सिम कार्ड था वो तो अपने हटा दिया था, लेकिन उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसके मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है तो EMI की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जहाँ जहाँ जाते थे वो पुलिस से पहले ही निकल जाया करते थे। कोई एक जगह, स्थायी जगह पर वो नहीं रुक रहे थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ लगभग 3 साल से वो उसे जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने भी ये बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़िद नहीं है और किसी ने कोई उन्हें फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़के की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाज़त देता नहीं है। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएँ इसमें बढ़ा दी जाती हैं। BNS की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पोक्सो एक्ट
4812 ये इस धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वो 13 साल के लड़के का ही है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए सैंपल भेजा जाता है और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्चा इसी का है या नहीं है। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस 13 साल का बच्चा ये इस महिला को, इस शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है, तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो होती है, इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उस पर मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव अगर पड़े होंगे तो कम से कम वो ठीक हो जाएगा और सही दिशा में जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई अपना आप में शर्मनाक है, भयानक है। सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महफूज जगह जो बताई जाती हैं वो स्कूल कॉलेज बताए जाते हैं। वहाँ भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं सुनने को और देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजें, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये भी अपना आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से इस व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही उसका ट्यूशन लगा लिया था, लेकिन वो एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आती थी, पढ़ाती थी और वो उसके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि कम से कम वो अपने बेटे से बातचीत करते कि कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसे फुसलाया